स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है ग्रामीण स्तर। आप ग्रामीण स्तर को क्या बोलते हैं? विलेज लेवल। इसमें विलेज लेवल के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि हम जो कैसे डिफरेंस लाते हैं या हम जो ग्रामीण स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उनको कैसे वर्क किया जा सकता है। ऐसे ही मैंने आपको पहले केंद्रीय स्तर है ना, सेंट्रल लेवल के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको स्टेट लेवल के, फिर आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आपको बताया मैंने ब्लॉक लेवल का। देन आपका फिफ्थ जो स्टैंडर्ड्स होता है, जो आपका फिफ्थ लेवल होगा वो होगा आपका विलेज लेवल, आपको जिसको हिंदी में ग्रामीण स्तर बोलते हो। ग्रामीण स्तर क्यों ज़रूरी है, इसको आप कैसे लेके आओगे, ये कैसे कंफर्म होगा, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर पर जनता का एक प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत करती है। जब ग्राम पंचायत उसको करती है तो क्या होता है, एक प्रतिनिधित्व होता है जो शासक द्वारा ग्राम विकास का उत्तरदायित्व विकास समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान इसका प्रमुख होता है और ग्राम विकास का कार्य वही पंचायत मंत्री ग्राम सेविका सेवक जैसी सरकारी कर्मचारियों की सहायता से करते हैं। इस समिति का कार्य ग्राम विकास के लिए बजट बनाना, पंचायत घर, कुआं, विद्यालय, तालाब तथा सड़कें आदि का निर्माण करवाना है। श्रमदान का भी आयोजन करती है। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रामीण स्तर होता है उसमें जो जनता होती है उनका वो प्रतिनिधित्व होती है, उनके कहते हैं एक प्रतिनिधित्व होती है जो ग्राम पंचायत करती है। उनका जो हमारे जो गांव में या आपके जो गांव में जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, जनता उनका प्रतिनिधित्व होती है और एक उनकी ग्राम पंचायत होती है जिसका जो शासक द्वारा ग्राम विकास उत्तरदायित्व किया जाता है। जो प्रशासन द्वारा, जो शासक द्वारा जो ग्राम का विकास किया जाता है, ग्रामीण जो गांव का विकास किया जाता है, उसमें जो उसका उत्तरदायित्व होता है, तो वो कौन होते हैं, वो विकास समिति के द्वारा किया जाता है। और उस विकास समिति में एक विकास समिति होती है, उनके थ्रू यह कार्य किया जाता है। और कार्य करने के पश्चात जो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं उसका प्रमुख होता है। जो आपका ग्राम विकास किया जाएगा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो विकास समिति के द्वारा किया जाता है, बट उस पंचायत में प्रधान जो होते हैं उनका वो प्रमुख होता है। प्रधान जैसे सभी गाँव में देखा होगा प्रधान होते हैं, कुछ गाँव में चेयरमैन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उनके प्रमुख होते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट गांव के लिए जो प्लानिंग बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, तो वो किसके थ्रू भेजती है, वो विकास समिति को देती है। और विकास समिति में भी जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं उनके थ्रू उन्हें एक प्रमुख माना जाता है। और उसमें उस ग्राम विकास के जो कार्य किए जाते हैं तो वो किसके थ्रू किया जाता है, जैसे कि आपका जो पंचायत मंत्री होते हैं वो करते हैं, आपके जो ग्राम सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना होता है, सेविकाएं होती हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी से सहायता कराते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनसे हेल्प कराते हैं। जो हमारे जो वो होते हैं ग्राम में डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे जो अधिकारी होते हैं उसके लिए विकास किया जाता है। उन विकास में क्या होता है, जो हमारी समितियां होती हैं उनका कार्य जो होता है वो ग्राम विकास के लिए बजट बनाना होता है। जो समिति होती है, जैसे विकास समिति होती है, वो क्या करती है, वो जो हमारे विलेज लेवल होते हैं उनका जो कार्य होता है, विलेज का जो डेवलपमेंट किया जाता है उसके लिए एक बजट रूप तैयार करती है, एक रूपरेखा बनाती है। उसमें जो गांव में आपको प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमुख होता है प्रधान, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। जैसे कि आपको पंचायत घर बनाना है, एक वो वर्क आ जाता है, या कुएं का निर्माण करना, गवर्नमेंट कोई स्कूल की व्यवस्था करना जहाँ पर कॉलेज व्यवस्था नहीं है, या तालाब का निर्माण, या सड़कें आदि का निर्माण करवाना होता है। जैसे बहुत से गाँव में क्या होता है, कच्ची सड़कें होती हैं, उनके लिए क्या करते हैं, वो इंटरलॉक लगवाते हैं या सड़क का निर्माण कराते हैं। जो कच्ची सड़क से पक्की सड़क का निर्माण किया जाता है, और वो किसके थ्रू किया जाता है, विकास समिति। और विकास समिति क्या करती, जो आपका गांव का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, उसके अकॉर्डिंग करवाती है। और जब ये वर्क कराते हैं तो इसमें एक क्या होता है, एक श्रमदान का भी
आयोजन किया जाता है। जो श्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है जिससे कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य की देखरेख का भी कार्य उसी का ही होता है। जो श्रमदान का आयोजन किया जाता है, जैसे कहीं पर आपने देखा है कि गवर्नमेंट क्या कराती है, वो गवर्नमेंट अस्पताल खुलवाती है, क्योंकि जो कुछ होते हैं निम्न जाति निम्न व्यक्ति होते हैं ग्रामीण में, निम्न लेवल के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, या कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकानों का निर्माण कराना। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंस होते हैं। नलकूप की व्यवस्था करना, तो ये हमें जो गवर्नमेंट प्लानिंग बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, तो वो हर क्षेत्र में, हर गांव में उसका विकास किया जाता है। बट उसको विकास करने के बाद क्या देखा जाता है, उनसे एक डाटा लिया जाता है कि हमने इतनी आपको मनी दी है, उसका जो बजट ब्यौरा है वो फिर आपका ग्राम प्रधान देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी गांव में सड़क निर्माण हो रहा है या तालाब की व्यवस्था की जा रही है, सड़क निर्माण किया जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट जो उनको वो ब्यौरा देती है या उनको जो धन देती है, जैसे इन वर्क के लिए 2 करोड़ दे देती हैं, या 50 लाख में आप ये वर्क करा दी जाए, या घर की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट जब वो काम कंप्लीट हो जाती है तो उनसे एक डाटा मांगा जाता है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो जो काम कराए हैं वो ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए। जैसे आपके जो शासकीय अधिकारी होते हैं उनका जो लेवल होता है वो ग्राम स्तरीय जो कार्यकर्ता होते हैं। जो विलेज लेवल के जो वर्कर होते हैं उनको बहुउद्देशीय एजेंट का कार्य कराते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट से कार्य कराती है वो डिपेंड करते हैं एजेंट पे कि कैसे कैसे कार्य किया जाना चाहिए। जैसे आपके गैर सरकारी होते हैं, इस स्तर पर आपके पंचायत द्वारा जो कार्यक्रम का संपूर्ण नियंत्रण किया जाता है। पंचायत की सहायता से आप विभिन्न सहयोगी संगठन करते हो कि आप बहुत से संगठन का निर्माण करते हो और उनके थ्रू कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही आपका फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप किसी लेवल पे होते हैं तो उनके अधिकारी कौन होते हैं, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता होते हैं। और कहाँ पे किया जाता है इनका संगठन, आपका विलेज में। तो जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, जो एडमिनिस्टर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य किया जाना, प्रोग्राम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जो ग्रामीण जो स्तर होता है उसका लेवल ऊंचा उठाने के लिए बहुत से आपने गांव देखे हैं आज भी बैकवर्ड ही हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्य नहीं हुए, आज भी कच्ची सड़कें हैं। और मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे पंचायत का प्रमुख होता है, प्रधान होते हैं, वो वर्क अच्छे से नहीं करा पाता। या लाइटिंग की व्यवस्था जो गवर्नमेंट कराती है कि हर चौराहे पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, हर गलियों में व्यवस्था होनी चाहिए, या पानी के लिए तालाब बनवाना, या आप खेलने के लिए पार्क बनवाना या मैदान बनवाना, या आपको प्रशिक्षण संस्था ओपन कराने के लिए, कैंप लगाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, आपको विकास समिति के द्वारा दी जाती है। और फिर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। किसका किया जाता है, ग्रामीण स्तर का। तो हमारे जो स्तर से होते हैं, जो हमारे आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, तो वो प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। आप जैसे आपके प्रमुख प्रधान होते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, उसका चुनाव कौन करती है, वो आम जनता करती है। और उन आम जनता के अकॉर्डिंग वो प्रमुख बनाया जाता है, और फिर उसके जो कार्य किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके गांव में डेवलपमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, या कोई आपके गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या आपके जो रोज़गार है उसका विकास कराना। तो क्या होते हैं, बहुत से डिफरेंस होते हैं उनको कराना। कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपके गांव में बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसबेनिफिट्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला भी सिस्टम होता है। किसी के यहाँ पे कुछ होता है कि जैसे नाला होता है तो क्या करते हैं, वो प्रमुख थ्रू ही बंद किया जाता है। आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ, आपको गाँव की जो आम जनता है उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसका निर्णय भी कौन लेता है, प्रमुख ही लेता है। और वो एप्लीकेशन सामने वाले जो विकास समिति है उसको दी जाती है, और विकास समिति के थ्रू ही कार्य किया जाता है। और जो उसका उत्तरदायित्व होता है उस कार्य का डेवलपमेंट कराने का, तो वो क्या करते हैं, वो विकास समिति द्वारा किया जाता है।
और विकास समिति का कार्य जो ग्राम सेवक सेविकाएं होते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, उनकी हेल्प से किया जाता है। तो क्या होता है, जब आप कोई वर्क कर रहे हो या कोई योजनाएं आपको प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक बजट बना के देती है, एक रूपरेखा बना के देती है, और वो रूपरेखा कम्युनिटी बैठाई जाती है, उसके थ्रू आपकी वो रूपरेखा रखी जाती है। जब वो रूपरेखा में वो आपका बजट बनाया जाता है कि प्रमुख को इतने कार्य गांव में कराने हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उस फॉरवर्ड करके ही गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या यूज़फुल होता है वो सब उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्तर होता है लेवल, वो आपका कंप्लीट होता है।